पिछले वीडियोज़ में लुईस डार्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ की पॉइंट हमने बताया था और आज हम लुईस डार्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस की बनावट लुईस डार्ट स्ट्रक्चर के बेस पर देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं H2 की बनावट। H2 की सबसे पहले सबसे आसान लेते हैं। H2 की बनावट देखिए, ये H और ये H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना H2 में? H2 के लिए Q की वैल्यू हो जाएगी 2। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दो के पास दो। और फिर इसके बाद बॉन्ड पेयर देखिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन मिल करके ये बॉन्ड बनाए हैं, तो बॉन्ड और एक बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर कितने बच गए? लोन पेयर टोटल 2 था, इसमें से ये दोनों बॉन्ड बनाने में ख़त्म हो गए, तो लोन पेयर 0 हो गया। तो इस तरह से H2 की बनावट हुई है। आइए इसके बाद हम O2 की बनावट देखते हैं। ये O2 इसके ऑक्सीजन के वैलेंस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसी भी एटम के आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस। तो ऑक्सीजन में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। एक ऑक्सीजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहाँ पर O2 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 6 × 2 = 12। आइए एक ऑक्सीजन का एटम ये और एक ऑक्सीजन का एटम ये, तो पहले हम बॉन्ड बना लें। बॉन्ड हमने बना लिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने में ख़त्म हो गए, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? लोन पेयर हो जाएगा टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल के, उसमें से आप 12 माइनस कर दीजिए। तो ये टोटल यहाँ देखिए, टोटल जो है Q माइनस लोन पेयर = Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन तो कुल Q कितना है? 12 है, और माइनस बॉन्ड पेयर 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये 10 जो है ये लोन पेयर हो गए। अब इसका काम है कि या तो ये लोन पेयर रहेगा या तो इसका यूज किया जाएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में यूज होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो कॉर्नर एटम होते हैं उनकी वैलेंसी को हम पूरा करते हैं। तो लोन पेयर 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो इसको पूरा करिए। 2 इस पर लगा दीजिए, 2 इस पर लगा दीजिए, 2 इस पर लगा दीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इसमें भी काउंट होगा, ये इसमें भी काउंट होगा। तो 2 × 2 4,
2 6 और 2 8। इसकी वैलेंस, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं टोटल? 10 है ना, 10 है। तो 6 तो ये हो गए, बचे 4, तो इसको हटाइए, ये नहीं रहेगा। टोटल ये 4 हो गए। अब इसके बाद देखिए ये जो लोन पेयर 10 है, ये लोन पेयर या तो लोन पेयर की शक्ल में रहेगा या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। आइए देखिए इसकी वैलेंसी पूरी हुई कि नहीं। ये 2 हो गए और ये 2 4 हो गए और ये 2 बॉन्ड पेयर के 4 और 2 6 हो गए। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका तो ऑक्टेट पूरा है। तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर उतरेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या बनेगा? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो यहाँ पर उतरेंगे और डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए 2 और 2 4, और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, 4 और 4 6 8। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ये जो दोनों बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं चारों, इसके 2 और इसके 2, 4 और 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये रहा O2 का। आइए अब देखते हैं, अब हम देख रहे हैं H3O हाइड्रोनियम आयन का देख रहे हैं, H3O और इस पर एक प्लस चार्ज है। तो इसके लिए पहले Q निकाल लें। एक हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन होता है एक हाइड्रोजन के पास, तो 3 हाइड्रोजन है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और प्लस एक ऑक्सीजन पर, एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ 6 यहाँ ऐड कर देंगे। अब इसके बाद इस पर प्लस चार्ज होने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके चला गया है। इस पूरे में से 3 और 6 9 हो गया। इस 9 में से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला गया है, तो इस पर +2 1 चार्ज आया है। जो छोड़ करके चला गया उसको आप माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे कुल 8। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसका 2 काम होगा, या तो वो लोन पेयर में पड़ा रहेगा या तो फिर इसका यूज होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। तो अब यहाँ O एक एटम है, तो O जो बनेगा ये सेंट्रल एटम बन जाएगा। तो O को आप बना दीजिए सेंट्रल एटम। और ये हाइड्रोजन के 3 हैं, H एटम, H और H, ये 3 बॉन्ड बना दीजिए आप। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके भी पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका डुप्लेट पूरा हो गया। तो अब हमारे पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर निकाल लीजिए आप। लोन पेयर इक्वल टू Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब Q कुल कितना है? Q कुल 8 है। अब बॉन्ड पेयर देख लीजिए, 2 2 4 2 6, तो ये आ जाएगा 2। अब ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पर लोन पेयर की शक्ल में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज भी है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर रहता है। हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पर रहता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कॉर्नर एटम पर चला जाएगा। तो ये इसकी बनावट हो गई H3O की। आइए हम बनावट देखते हैं और एग्जाम्पल देख लीजिए। NH4 प्लस चार्ज। अब यहाँ आप निकालिए Q।
Q इक्वल टू कितना है, ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में 5 हो जाएगा। तो अब Q इक्वल टू नाइट्रोजन के पास 5 और एक हाइड्रोजन के पास 1, तो 4 हाइड्रोजन के पास 4 हो जाएगा। 4 × 1, 4 हाइड्रोजन है, एक के पास 1। अब एक इस पर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज होने का मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ करके चला गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है तो उसको आप निकाल दीजिए। तो ये 5 और 4 9 में से 1, ये 8 हो गया। अब ये लोन पेयर अब आप निकाल लीजिए। H3O है, NH4O, ये N संख्या में कम है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज लीस्ट इन नंबर। तो ये हो जाएगा सेंट्रल एटम। 4 हाइड्रोजन लगा दीजिए आप, 4 हाइड्रोजन हो गए। और आपको हमने बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो सेंट्रल एटम पर रहेगा, नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो लोन पेयर निकाल लीजिए। लोन पेयर इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन Q है, टोटल आपने निकाला है, तो ये Q जो कि 8 है। इसमें से बॉन्ड पेयर में जो खर्च हो चुके हैं उनको आप बाहर कर दीजिए। तो Q की जगह लिखेंगे 8 और माइनस बॉन्ड पेयर 4 है। एक बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 में एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 4 × 2। तो 8 माइनस 4 2 या 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये लोन पेयर 0, लोन पेयर कोई नहीं है, तो लोन पेयर कोई नहीं है तो बस काम ख़त्म हो गया, इसको छोड़ दीजिए ऐसे आप। ये NH4 की बनावट हो गई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर NH4 का, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। प्लस चार्ज होगा सेंट्रल एटम पर जाएगा, माइनस चार्ज होगा तो कॉर्नर एटम पर जाएगा। आइए हम देखते हैं। आइए अब हम NO2-1 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। NO2-1, तो देखिए इस पर एक माइनस चार्ज है। इस पर हम Q निकाल लें। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 7 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर। पहले में 2 होगा, दूसरे में 5। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ऑक्सीजन का एटम है, तो 6 × 2। और एक माइनस चार्ज, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया है। इस बेचारे को भी आप ऐड कर लीजिए। तो ये कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, 12 × 6 = 18 हो गया। तो आइए देखते हैं। ये नाइट्रोजन हो गया, 2 O है, एक O यहाँ लगा दीजिए और एक O यहाँ आप लगा दीजिए। अब लोन पेयर अब आप निकालिए। लोन पेयर इक्वल टू 18 में से ये बॉन्ड पेयर घटा दीजिए। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 4, ये बच गया 14। अब ये जो 14 है, या तो लोन पेयर बना रहेगा, या तो डबल बॉन्ड बनाएगा, या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। आवश्यकता अनुसार हम उसको देख लेंगे। पहले तो इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे कॉर्नर एटम का। 1 2 3 4 5 6 और 2, ये 8 पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6, 2, ये 8 पूरा हो गया। तो अब ये कुल हो गया 6 12, 2 बच गया। 14 में से 12 निकाल देंगे, 2 बच गया। तो ये 2 इस पर लोन पेयर रहेगा। ठीक। अब इसके बाद जो है देखिए इसका ऑक्टेट, इसका नाइट्रोजन का देखिए, ये 2 2 4 6 ही इसके पास है।
सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट रूल को ये तोड़ सकता है, मगर 8 से ज़्यादा हो सकता है, 8 से कम नहीं होगा। तो ये यहाँ पर उतरेगा, ये उतर करके ये डबल बॉन्ड बना लेगा और ये गायब हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ये और एक ही 8 इसके पास हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। ठीक। अब ये जो दो एक माइनस चार्ज है, आइए हम देखते हैं कि एक माइनस चार्ज किस पर रहेगा। तो फॉरवर्ड चार्ज का फार्मूला हमने बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर इसके हम नंबरिंग कर दें, ये 1 नंबर और इसको हम 2 नंबर लिख दें और इसको 3 नंबर कर दें। ठीक। तो आइए देखते हैं, इसको हम यहाँ बना लें फ्रेश। 1 2 1 2 3। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका देखिए फर्स्ट नंबर वाला देखा जाए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन और माइनस लोन पेयर भी 6 है, एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2/2 इक्वल टू -1। तो एक माइनस चार्ज देखिए इस पर आ गया। 2 नंबर पर जो है देख लीजिए, ये पहले नंबर पर हो गया। 2 नंबर वाले पर देख लीजिए फॉरवर्ड चार्ज, ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 4 और बॉन्ड पेयर 2 है, तो 2 दूना 4, 4/2। तो ये हो जाएगा 6 - 4 - 2 = 0। डबल बॉन्ड है ना, इस पर 0 होगा। माइनस चार्ज जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड पर जो है जाएगा और वो कॉर्नर एटम पर जाएगा। प्लस चार्ज है तो सेंट्रल एटम पर आएगा ये। तो ये दोनों हो गए। अब आप देखिए 3 नंबर देख लें, नाइट्रोजन पर देख लें 3 नंबर। हालांकि एक माइनस चार्ज है, इस पर एक माइनस आ गया, देखिए 2 माइनस आ गए, जबकि माइनस चार्ज एक ही है। क्या मामला है ये देखते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाइट्रोजन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, ये 7। तो पहले में 2, दूसरे में 5 जाएगा। तो वैलेंस में 5 हो गए, माइनस लोन पेयर देख लीजिए 2 है, इस पर माइनस बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड है, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, 6/2 to 5 - 3। ये सॉरी देखिए, ये तो इस पर 0 आ गया ना 2 नंबर पर, इसको वहाँ से हटाइए, 2 नंबर पर तो 0 आ गया। और ये 3 नंबर वाले पर देखिए ये भी 0 आ रहा है। 5 - 2 - 3, 5 - 5 = 0, इस पर भी देखिए 0 आ गया। इस पर -1 आ गया और इस पर देखिए 0 आया है 2 नंबर पर। ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर पर देखिए 0 आया है। तो इस तरह से ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ये एक जो माइनस चार्ज है वो इस पर आ जाएगा। इसके बाद जो है देखिए NO3 पर निकालते हैं। NO3 पर -1 चार्ज क्यों निकाल लीजिए, फौरन निकालिए, क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। और फिर इसके बाद ये एक ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक माइनस चार्ज है बाहर से आया है, इसको भी यहाँ ऐड कर लीजिए, 5 + 18 + 1, अब ये हो जाएगा 24। तो आइए पहले इसको बना लेते हैं। नाइट्रोजन को यहाँ लगाएं, सेंट्रल एटम O और यहाँ पर भी लगा लीजिए एक O। ये जो 24 लोन पेयर निकाल लीजिए, लोन पेयर हो जाएगा 24 में से बॉन्ड पेयर को घटा देंगे 6, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6, तो ये हो जाएगा आपका 24 में से 8 जाएगा तो 18 बचा ये। तो अभी जब 18 बचा तो ये 2 काम करेगा, या तो लोन पेयर होगा
या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ये। तो आइए इसको देख लेते हैं। 18 देखो 6 3 जा 18, सब पर 6 6 आ जाएगा। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा। एक इस पर देखिए नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव। अच्छा नाइट्रोजन का ऑक्टेट देख लिया जाए पूरा हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 6, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं बच रहा है और 3 दूना 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सेंट्रल एटम ऑक्टेट पूरा ज़रूर करेगा, ऑक्टेट से ऊपर जा सकता है, कम नहीं रहेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। फॉरवर्ड चार्ज निकाल लिया जाए, जो -1 चार्ज है वो किस पर जा रहा है। देखिए ये डबल बॉन्ड है, इस पर तो आएगा नहीं, सेंट्रल एटम पर आएगा नहीं, या इस पर आएगा, ये इस पर आएगा। तो रेजोनेंस के पोजीशन में ये चार्ज जो है घूमता रहेगा, इस पर इस पर इस पर इस पर जो है, इस पर बाद में किसी दिन बात होगी। तो इसको हम जो देखिए, इसको हम कर दें एटम नंबर 1, एलिमेंट नंबर 1 कर दें, और सिंप्लिसिटी के लिए इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, इसको चार्ज कर दें। आइए निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इस पर देख लीजिए नंबर 1 पर फॉर्मल चार्ज नंबर 1 पर। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए नंबर 1 पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 है, माइनस लोन पेयर कितने हैं, 4 हैं, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 2 4। तो ये हो जाएगा 6 - 6 = 0। दूसरे पर देख लीजिए, इस पर जो फॉर्मल चार्ज 6 लोन पेयर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस 6 लोन पेयर और माइनस बॉन्ड पेयर 2 है, 2/2, तो ये आ जाएगा -1। इस पर एक माइनस चार्ज आएगा, इस पर भी एक माइनस चार्ज आएगा, आप निकालेंगे तो 2 माइनस चार्ज आ गया, जबकि इस पर एक माइनस चार्ज है। तो हम निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। देखिए इस पर कितना है, नाइट्रोजन के बाहरी ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और माइनस लोन पेयर, इस पर कोई नहीं है। बॉन्ड पेयर देख लीजिए, 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5 - 4 = 1 +1। तो इस पर एक +1 आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो +1 और -1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। एंड डबल बॉन्ड O पर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ O पर 6 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वो जो नेगेटिव चार्ज है इस पर यहाँ, वो इस पर फॉर्मल चार्ज बना रहेगा। ठीक, तो ये देखिए हम इसको बना देते हैं अलग से यहाँ, ऐसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और O 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये बना है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है आइए देख, ये SO3 पर माइनस चार्ज, सल्फ़र क्यों निकाल लेते हैं, क्यों निकालेंगे, तो ये सल्फ़र का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा। लोन पेयर निकाल लें, लोन पेयर यहाँ इसका स्ट्रक्चर पहले बना लें,
ओ तीनों। और लोन पेयर कितना है, ये जो क्यू है 26, इसमें से बॉन्ड पेयर घटा देते हैं। बॉन्ड पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन, एक में 2, 3 में 6, इस 6 को क्यू में से माइनस कर देंगे तो 20 आया। ये 20 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं या तो वो लोन पेयर की शक्ल में रहेगा और या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। आइए इस 20 इलेक्ट्रॉन से हम पहले कॉर्नर एटम की वैलेंसी पूरी करते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो 20 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 दूना 12 और इसमें भी 6 सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। तो ये 18 20 में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो 2 जो बचेगा वो लोन पेयर इस पर पड़ा रहेगा। तो अब यहाँ देखो 2 माइनस चार्ज है। सल्फ़र की वैलेंसी देखिए, सल्फ़र जो है मैक्सिमम ये 6, इसकी कोवैलेंसी 6 होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है। और यहाँ देखिए 1 2 3 और ये जो लोन पेयर है दोनों, ये भी कोवैलेंसी में ये भी काउंट करते हैं। तो 3 और 2 6 5 हो गए। 5 नहीं, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी में ये जाना चाहेगा अगर पॉसिबिलिटी है तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर उतरेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। जब ये डबल बॉन्ड बना लेगा ये गायब हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 2 लोन पेयर 6 जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी में सल्फ़र आ गया। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होगा। आइए देखते हैं ये जो निगेटिव दो चार्ज है वो किस पर जाएगा। इसके लिए देखिए हम नंबरिंग कर देते हैं और इसको धीरे धीरे एक एक करके निकालते हैं। ये 2 नंबर और इसको हम जो है नंबरिंग दे दें 3 नंबर, ये 4 नंबर, नहीं यहाँ कहाँ है, ये 3 नंबर हो गया, 4 नंबर इसको दे दें, इसको 4 नंबर दे दें। ठीक, तो 1 नंबर पर निकालें फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज 1 नंबर पर निकाल लिया जाए। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो 1 नंबर में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 होता है, लोन पेयर इस पर कितना है 6 है, और माइनस बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है 2/2, ये -1 आया, मतलब इस पर -1 चार्ज रहेगा। इसको देख लीजिए, ये भी वही कंडीशन बनेगी, इस पर भी -1 क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, 6 इसमें वही कंडीशन इसकी बनेगी। 2 नंबर पर देख लीजिए, ऑक्सीजन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 4 और माइनस बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड है ना, तो 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4/2 से डिवाइड कर देंगे। 6 - 4 - 2 0। देखिए डबल बॉन्ड है, इस पर फॉर्मल चार्ज 0 है, और जिस पर डबल बॉन्ड होता है उस पर फॉर्मल चार्ज 0 होता भी है। तो एक निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। इसको जब आप निकालेंगे तो इस पर 2 आए, इस पर 0 आएगा फॉर्मल चार्ज। अगर आप चाहें तो निकाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं है। आइए निकाल लेते हैं इसको। सल्फ़र पर निकाल लीजिए फॉर्मल चार्ज। सल्फ़र 6 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर इस पर देखिए 2 है, माइनस बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो 4 दूना 8/2, 6 - 2 - 4 = 0 आ गया। इस पर वही बात अभी बता रहे थे कि इस पर 0 आएगा, तो इस पर एक माइनस चार्ज एक माइनस चार्ज। इस तरह से इसका ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। मैक्सिमम कोवैलेंसी इसने 6 पूरा कर लिया, 1 2 3 4, जो 2 लोन पेयर हैं वो भी कोवैलेंसी में काउंट करेंगे। तो ये 4 और 2 6, मैक्सिमम कोवैलेंसी इसने अटेंड कर लिया। और इस तरह से इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लोग सल्फ़र का निकाल लेते हैं, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। सल्फ़र देखिए SO4 पर 2 माइनस चार्ज होता है। इसका क्यों निकाल लिया जाए। सल्फ़र का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है
ऑक्सीजन में 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस चार्ज है बाहर से, मतलब इसके कि 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो ये हो जाएगा 6 और ये 24 और प्लस 2, ये तो हो गया 32। तो 32 हो गया ये। आइए देखिए इसको, ये सल्फ़र एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये ऑक्सीजन तो 32 है। तो 32 ले करके हम पहले ऑक्टेट पूरा करते हैं। ऑक्टेट पूरा होने के लिए ये सारे ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर के, 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 6 3 4 जा 32 हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस है, कोई दिक्कत है नहीं। 32 में से सबको दे दीजिए 6 सबको हम 6 दे दें, दे दिया ये। अब इसके बाद देखिए बच गए कितना, 24 हो गए और 32। आइए यहाँ हम लोन पेयर निकाल लें, लोन पेयर इसका निकाल लें। तो लोन पेयर इजकल टू क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्यू की जगह रखेंगे 32, बॉन्ड पेयर देख लीजिए 4 बॉन्ड बने हुए, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 8 घटा देंगे तो 24। अब 24 को जो लोन पेयर बचे हुए हैं उससे हम कॉर्नर एटम का ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो 6 इसको दे दिया, 6 इसको दे दिया, 6 इसको, 6 इसको, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो 6 4 जा 24 इलेक्ट्रॉन ये पूरा कंज्यूम हो गया। जो लोन पेयर 24 बचा था वो सब कंज्यूम हो गया। तो अब ये देखिए दूसरा स्टेप में हम ये देखेंगे कि सल्फ़र अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी को अटेन कर रहा है कि नहीं। तो 1 2 3 4 ही इसकी कोवैलेंसी हुई, जबकि ये इस मैक्सिमम कोवैलेंसी को ये अटेन करने की कोशिश करेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये उतरेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए उतर रहे हैं। तो अब ये यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो स्ट्रक्चर आपका क्या बना, स्ट्रक्चर आपका बन गया इस तरह से। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखें, S O O O O, यहाँ डबल बॉन्ड बना दीजिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का उतर गया तो कितना बचा, 4 बच गया। यहाँ का भी 2 इलेक्ट्रॉन उतर गया, 4 बचा। यहाँ 6 पूरा रहेगा और यहाँ भी 6 पूरा रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। मैक्सिमम कोवैलेंसी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 सल्फ़र अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी को अटेन कर लिया। अब ये जो -2 चार्ज है, अब आप देख लीजिए ये डबल बॉन्ड है, इस पर तो ये आएगा नहीं, ये डबल बॉन्ड है, इस पर तो आएगा नहीं। हर हाल में एक चार्ज इस पर रहेगा और एक चार्ज इस पर रहेगा। फार्मल चार्ज आप निकालेंगे तो इस पर -1 आएगा, इस पर एक माइनस आएगा। निकाल लीजिए फार्मल चार्ज, देख लीजिए फार्मल चार्ज इसका निकालिए 1 नंबर का, ये मान लीजिए 2 नंबर है। 1 नंबर 2 नंबर का निकालें, जो 1 नंबर का होगा वही इसका भी होगा। दोनों की सिचुएशन ठीक है, सेम है, डबल सिंगल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन 6 जो इलेक्ट्रॉन जितना इस पर होगा उतना इस पर होगा, और इसमें जितना इस पर होगा उतना इस पर होगा फार्मल चार्ज। तो आप देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। लोन पेयर देख लीजिए, इसमें लोन पेयर 6 है और माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2/2, तो ये हो जाएगा -1। वही केस यहाँ भी होगा -1। यहाँ आप देख लीजिए इस पर 0 आना चाहिए। तो सेकेंड नंबर पर अगर फार्मल चार्ज अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और माइनस लोन पेयर 4 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 2 4 4/2, तो 6 - 4 - 2 = 0 हो गया।
तो इस पर 0 फार्मर चार्ज, इस पर भी फार्मर चार्ज 0 हो गया। तो एक माइनस चार्ज इस पर आएगा और एक माइनस चार्ज इस पर आएगा। तो इस तरह से ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जो इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो पार्ट 2 वीडियो थी, इसमें हमने एग्जाम्पल दे करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझाया। और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देंगे। तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।